आप सबको जय जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो जी। देखिए, हमारे चैनल पर हर प्रकार की आपको व्रतों की कहानियाँ मिलती हैं, आध्यात्मिक कहानियाँ मिलती हैं, प्रेरणादायक भी मिलती हैं, संतों के सत्संग इत्यादि दोह इत्यादि मिलते हैं। आज मैं आपको फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो आंबल की एकादशी है उसकी कहानी इस वीडियो में आपको सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्मा में जो महान फल देने वाला है उसे सुन लिया है। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्मा में बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय यह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा माधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम आंबल की है। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। माधाता ने पूछा, वशिष्ठ जी, यह आंबल की व्रत की कथा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आंबल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौ दान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आंबल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया और वह महापापी दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर के व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आंबल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य की कांति में चंद्रमा के वीरता विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देख करके उस पर मारो मारो का शब्द कह के टूट पड़े। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, तय इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिसे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर और सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा और अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राजा
राज्य करने लगे, राज करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णुलोक में जाते हैं। कथा का सार क्या होया? भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु के मधु कैटभ नामक दैत्यों को संहार किया भगवान विष्णु ने। और इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनवा करके मुन नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहरे को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान का की कृपा प्राप्त हुई। जय जय श्री राम जी। ये थी आमल की एकादशी। जय श्री राम जी। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।